चलिए आगे बढ़ते हुए बता दें आपको एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। तो ठंड के साथ ही नए साल का आगाज हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 2 से 4 जनवरी तक 3 संभागों में बारिश की संभावना है। पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि नए साल के आगाज के साथ ही शुरुआत कड़ाके की ठंड की हो चुकी है और सुबह से ही भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। मावठा गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? कड़ाके की ठंड के साथ ही नए साल का आगाज और आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का बना रहेगा? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मध्य प्रदेश में छाया है। शायद यही कारण है कि कई जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो कई स्थानों पर हम देख रहे हैं घना कोहरा भी सुबह से छाया हुआ है, जिसके चलते खासतौर से यदि बात करें तो ये देखिए राजधानी भोपाल के हालात हैं, जहां पर घने कोहरे के बीच आपको जो वाहन नजर आ रहे हैं वो लाइट जलाकर नजर आ रहे हैं और विजिबिलिटी भी कह सकते हैं कि 50 या 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। दूर से जो वाहन आ रहे हैं शायद वो भी बहुत धुंधले नजर आ रहे होंगे। और जहां पर हम एक तरफ देखते थे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और तमाम बड़ी इमारतें हमको नजर आती थी, वो अब विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। और यही कारण है कि खासतौर से जो 4 पहिया वाहन है वो हेडलाइट जलाकर घरों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते ही माना जा रहा है जब दिन में कोहरा छटेगा तो इसके बाद तपिश भी बढ़ेगी और रात का तापमान लगातार कम होगा। इसलिए कह सकते हैं कि अब रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते कह सकते हैं कड़ाके की ठंड का दौर मध्य प्रदेश में शुरू होगा। खासतौर से ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, नौगांव, शिवपुरी की बात हो या गुना, सर्द हवाएं लगातार चलती जा रही, जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता नजर आ रहा है। खासतौर से मौसम विभाग भी कह रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 29 दिसंबर से ही मध्य प्रदेश में एक्टिव है, उसके चलते ही नए साल में हम देख रहे हैं लगातार कई स्थानों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया है, जिसके चलते यदि मैं बात करूं तो खासतौर से रेलवे भी जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। कई ट्रेनें हैं 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं और आप देख सकते हैं यदि कि ये पटरियों की तस्वीर है, रेलवे ट्रैक की तस्वीर है, यहाँ पर भी घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। तो ऐसे में खासतौर से यदि हम बात करें तो ट्रेन हो या बाकी बिल्कुल, और देखिए मौसम का असर, सर्दी का असर सूरज निश्चित तौर पर आवागमन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रेलवे सेवा प्रभावित हो रही है, इसके साथ ही बस यातायात भी कई रूट्स पर प्रभावित हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जताया गया था वो दिखाई भी दे रहा है कि जनवरी में नए साल के आगाज के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी और आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग की ओर से मावठा गिरने की संभावना जताई गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।